वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यां ब्रह्मेशो रमा देवी चतुर्मुर्नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए दो संबोधन का प्रयोग किया, एक ब्रजनार्दन और दूसरा पुरुष भूषण। ब्रजनार्दन का अर्थ है जो पाप और दुख को मिटा दे, और पुरुष भूषण का अर्थ है जो जीव का श्रृंगार कर है। गोपियों का अभिप्राय ये है कि जिस रस की अभिलाषा लालसा लेकर हम आए, एक अभिलाष लाख लाख भांति लेखिए, जिस अभिलाष को लेकर रस लालसा को लेकर हम यहाँ आए वो हमें मिल नहीं रहा। यदि उसके पाने में हम स्वतंत्र होते तो प्राप्त कर लेते, परंतु वो बिना तुम्हारे अनुग्रह के, बिना तुम्हारी कृपा के, बिना तुम्हारे प्रसाद के वो प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत कृपा भगवत प्रसाद के बिना भगवत रस की अनुभूति नहीं होती। ये जो मधुर रस है, कांत रस है, दाम्पत्य रस है, ये केवल एक ही लालसा से नहीं मिलता, इसमें दोनों के मन का मेल बैठना चाहिए, तब इस रस की उत्पत्ति होती है। इसी से प्रीति के तीन भेद किए हैं श्री रूप गोस्वामी महाराज ने उज्ज्वल निर्माण, संक्षिप्त रति और समृद्ध रति। एक और ही प्रीति का उद्रेक हो, मना के, रिझा के, हंसा के, खिला के प्रीति का आकर्षण किया जाए तो उसमें प्रीति सिकुड़ जाती है। और यदि दोनों के मन में रस का उल्लास हो तो समान प्रीति से रति समंजस हो जाती है। और दोनों के मन में जब उत्कंठा, लालसा, उत्कंठा, व्याकुलता होती है, दोनों के हृदय में तीव्र संवेद होता है प्रीति का, तब रति समृद्ध हो जाती है, संपन्न रति, समृद्ध रति। गोपियां कहती हैं कि हम मधुर रस प्राप्त करने की लालसा से तुम्हारे पास आए, हम तो संप्रसन्न होकर आए, घर का सब काम धंधा, सुख समृद्धि छोड़ के आए, हर मर्द काम मोक्ष छोड़ के आए, परंतु हमारे इस त्याग को देखकर जो तुम्हारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए थी, जो तुम्हारे मन में रस का उल्लास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो तन्न प्रसीद, तो हमारे ऊपर अब प्रसन्न हो जाओ, प्रसाद की वर्षा करो, बिना तुम्हारी प्रसन्नता के इस रस की अनुभूति नहीं हो सकती। जब स्त्री वामता प्रदर्शित करती है तब पुरुष को दक्षिण होना पड़ता है, उसको मनाना पड़ता है, परंतु यदि पुरुष ही वामता स्वीकार कर ले तो स्त्री को दाक्षिण स्वीकार करना पड़ता है। वो अपनी वैदग्धी से, अपनी चातुरी से, अपनी नैपुणी से वो पुरुष को प्रसन्न कर लेते हैं। परस्पर गौ चकोर गौ चंदा,
तो गोपियों ने कहा कि मान करना तो हमारा धर्म था, लेकिन तुम मान कर बैठे, तो आओ आज हम मना के बता देते हैं कैसे मनाया जाता है, प्रसन्न हो जाओ। अभी कृष्ण नहीं बोले, तो बोले कि अच्छा हम समझ गए, हमारे रस में सुख में प्रतिबंध डालने वाली कोई बात है। तो बोले पाप होगा, तो ईश्वर कृपा से गोपियों के जीवन में पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं, भगवान की रसानुभूति में कोई बाधा नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत का कहना तो है कि हम नंद ब्रज की जो गोपियां हैं उनके चरण रेणु की वंदना करते हैं, पाद रेणुन अभीक्षणतः बारंबार वंदना करते हैं। यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर मूर्धन्यगनुत्तये, ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी गोपियों के चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हैं कि हमारा पाप दूर हो जाए। तो जिनके चरणों की धूल धारण करने पर ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी का पाप निवृत्त होता है, उन गोपियों में पाप की तो कोई कल्पना ही नहीं। पर एक वर्जना है श्री कृष्ण की ओर से, एक वर्जना आ रही है, गोपियों लौट जाओ, जल्दी लौट जाओ, ब्रज में चली जाओ। बोले कोई न कोई रस का प्रतिबंधक हमारे अंदर होगा, कोई न कोई रुकावट होगी, अड़चन होगी। उसी बांध को तोड़ने के लिए तुम हमारे हृदय में रस की नदी को रोक रहे हो कि ये बढ़ जाए, तो बांध तोड़ के फूट पड़ेगी। तो ठीक है, तुम हमारे हृदय में वो जो रस की रुकावट है उसको तोड़ दो, तुम ही तोड़ो, हमारे तोड़े नहीं टूटती है। बोले भाई तुम्हारे अंदर ऐसी क्या योग्यता है कि हम उस बंधन को तोड़ें? बोले योग्यता हमारी ये है कि प्राप्ता विसृज्य वसती, हम घर द्वार छोड़कर तुम्हारे पास आई हैं, घर के संसार के सब सुख को हमने छोड़ दिया है, न संसार के सुख से हम सुखी हैं, न संसार के दुख से दुखी हैं। एक से जब प्रेम हो जाता है तब किसी दूसरे के कारण से रोना भी नहीं आता है और दूसरे के कारण से हंसना भी नहीं होता है। रुलावेगा तो अपना प्यारा, हंसावेगा तो अपना प्यारा। यदि दूसरा दुख देगा तो उसका चिंतन भी जरूर होता होगा, और यदि दूसरा कोई सुख देगा तो उसका चिंतन भी जरूर होता होगा। यदि दुनिया में दूसरा कोई शत्रु है और मित्र है तो एक से मन नहीं लगा। तो हम तो सब छोड़ के आई हैं, रुलाओ तो तुम, हंसाओ तो तुम, सुख दो तो तुम, दुख दो तो तुम। तो बोले बाबा ऐसे संसार के बैरागी तो बहुत होते हैं। बोले कि नहीं, हम वैसे बैरागी नहीं हैं, स्वदुपासन आता। हमने समझ लिया, बुद्धिपूर्वक वैराग्य किया है, ये जो संसार का व्यवहार है ये तुम्हारे पास बैठने में बाधक है। स्वदुपास नासा, तुम्हारी उपासना का नाशक है। तुम्हारे पास में जो आस है, आसन है, उसका नाश होता है। इसलिए हमने संसार छोड़ा है, समझ बूझकर तुम्हें पाने के लिए संसार का परित्याग किया है, निष्प्रयोजन नहीं। केवल संसार में दोष है, दुख है, इसलिए हमने संसार नहीं छोड़ा है, बल्कि हरिसो जोड़ी सबन सौ तोड़ो, तुमसे जोड़ करके सबसे हमने ये संबंध तोड़ा है। अथवा हम बड़ी आशा लेके आई हैं। स्वदुपासनायाम आशा जासाम ता,
तुम्हारी उपासना की आशा लेकर आई हैं। आशा भंग बड़ा भारी बात है। तुम हमें दोष देखकर अगर हमको छोड़ देते हो तो हमारी आशा भंग का दोष तुम्ही को लगेगा। तो हमने प्रयोजन का विचार करके कि हमको क्या मिलेगा, भगवान मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, सब हमने त्याग किया। अच्छा गोपियों, जो चाहिए तुम्हें वो बताओ। बड़ी कठिनाई। गोपियों ने प्रकारांतर से, भंग्यंतर से, शैली विशेष से अपने हृदय की बात कही। सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम सप्तात्मनाम योग्यम जब दास्यम तब देही। हम तो आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, दास्य करने के लिए आए हैं। करी गोपियों, क्या दास्य करोगी? कब तुम्हारी सुंदर मुस्कान और चितवन देख के जिनके हृदय में तीव्र कामना का उदय हुआ है और तुम्हारे मिलन के लिए जो संतप्त हो रही हैं, जिनके हृदय में आग लग रही है, उनके योग्य जो सेवा है वो सेवा हमें प्रदान करो। बोले गोपियों, जरा अपनी ओर तो देखो, यहाँ सीता नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते तुमको। हाथ का जो वस्त्र है उसको पांव में पहन रखा है, पांव का वस्त्र हाथ में पहन रखा है, एक आंख में आजन लगा है तो एक खाली है, मुंह जूठा है, बाल संवारा ही नहीं है। तो जरा देखो तो अपनी शकल सूरत। बोले पुरुष भूषण। हमने देखा है जब तुम वन में जाते हो और किसी ग्वाल बाल का श्रृंगार ठीक नहीं होता है तो तुम स्वयं अपने हाथों से उनका श्रृंगार कर देते हो, उनकी मैल पोंछ देते हो, उनके कपड़े ठीक कर देते हो, उनके बाल संवार देते हो, उनको चंदन लगा देते हो। अरे तुम तो ग्वालों को नहलाते हो, वो ग्वालों को मालिश करते हो, ग्वालों का श्रृंगार करते हो। तो पुरुष भूषण, पुरुषों का श्रृंगार करने में तुम्हारी बड़ी रुचि है, तो आज जरा इन अपनी गोपियों का भी तुम अपने हाथों से ही श्रृंगार कर दो ना। यदि हमारे श्रृंगार में कोई त्रुटि है, हम तुम्हारे योग्य नहीं हैं, तो हे पुरुष भूषण, आज स्त्री भूषण बन जाओ। हमेशा के पुरुष भूषण हो, आज स्त्री भूषण बन जाओ। पुरुषों में रत्न हो, पुरुष रूप भूषण हो। पुरुष भूषण देहि दास्यम। हे पुरुष भूषण, हे पुरुषोत्तम, हमें दास्य दो। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक भक्त के घर गए तो उनके घर में एक बालक था, परंतु न वो बोलता था न चलता था। बालक, उम्र थोड़ी बढ़ रही थी पर न चलता था न बोलता था। तो भक्त ने क्या किया कि बालक को उठा के महाप्रभु के चरणों में डाल दिया। अब वो बालक भगवान श्री चैतन्य देव के चरणारविंद को पकड़ लिया बालक ने, और उनका अंगूठा जो पांव का था उसको अपने मुंह में ले लिया। अरे उसके पिता ने कहा, अरे क्या करता है, क्या करता है? चैतन्य महाप्रभु का अंगूठा अपने मुंह में लेता है। वो बेचारा क्या समझे। तो जब मुंह हटाया तब वो बालक अभी तक कभी नहीं बोला था, पहले पहल बोला, स्रवसो कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिधाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर्जयति। ये पहले पहले उसके मुंह से संस्कृत का श्लोक निकला। कानों में कुंडल है इनके, गोपियों के, वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम। ये जो वृंदावन की रमणी है, गोपियां हैं, इनके कानों में नील कमल बनकर वही बैठा है, स्रवसो कुवलयम। अरे इनकी आंखों में अंजन बन के वही बैठा है, काला काला।
अरे इनके वक्षस्थल पर नीलम का हार बन करके वही बैठा है, ये कृष्ण नहीं है, कहीं क्या है? ये तो वृंदावन की गोपियों का आभूषण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। ये जब उसके मुंह से ये श्लोक निकला तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो कर्ण से भगवान का वर्णन प्रारंभ करता है, गोपियों के कान से। कान गोपी महाप्रभु ने कहा कि ये तो कर्ण से भगवान का वर्णन प्रारंभ करता है, गोपियों के कान से, कान गोपियों का। और उसमें नील कमल आभूषण कौन है? श्री कृष्ण। आंख गोपियों की, उसमें भूषण कौन है? अंजन। तो वो कौन है? कृष्ण ही अंजन बन गए। तो गोपियों की आंख छुए, तब आंख कैसे छुएंगे? का अंजन बन के घुस गए। तो गोपियों का कान छू लेंगे, कान कैसे छुएंगे? तो इंदीवर नील कमल बन के उनके कान छू लिए उन्होंने। बोले अब आओ इनका हृदय छुए। तो हृदय कैसे छुएंगे? तो नीलम मणि बन करके, नीलम मणि बन करके उनके हार में लग गए और गोपियों के हृदय से सट गए। तो ये गोपियों के, वृंदावन रमणियों के आभूषण हैं श्री कृष्ण। गोपियां कहते हैं यदि हमारे श्रृंगार में त्रुटि है तो तुम ही प्यारे हमारे श्रृंगार बन जाओ। और तीव्र काम तप्त मधुर भाववती कांत रसमयी, मधुर रसमयी जो गोपियां हैं उनके योग्य उन्हें दास्य प्रदान करो। श्री कृष्ण गोपी के मन में प्रकट हो गए, गोपी के हृदय में। गोपी का हृदय एक निकुंज के समान है, उसमें एक कमल है, कमल पर करेका है, करेका पर प्यारे श्याम सुंदर आकर जैसे प्रकट हो गए उनके हृदय की गद्दी पर, और बोले कि अरे गोपियों, तुम दासी बनना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो, तो जो सेवा करता है वो तो कुछ न कुछ लेता जरूर है। तो तुमको क्या लेना है हमसे इस सेवा के बदले में, वो पहले से बता दो। नहीं तो पहले लोग सेवा करते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारा ये किया, हमने तुम्हारा ये किया और तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये जो निष्काम सेवा करने के लिए लोग आते हैं वो बाद में महाराज निष्कामता का बड़ा भारी बदला लेते हैं। तो गोपियों, तुम सेवा करने के लिए तैयार हो तो इसके बदले में हमसे क्या चाहती हो वो बताओ। और फिर एक बात ये कि तुम सेवा की हमसे प्रार्थना करती हो ना, तो हम देंगे तभी तो मिलेगी सेवा। तुम देखो, सेवक को सेवा करने के लिए प्रार्थना नहीं करती। जिसके मन में सेवा करने की लालसा होती है वो 1000 सेवा निकाल सकता है, और जिसके मन में फुर्ता ही नहीं है कि क्या सेवा करें, बल्कि सेवा भार हो जाती है, अब तुम आज्ञा करो तो सेवा करें। तुम्हारे मन में जो उल्लास आता हो तो सेवा करो। तुम अपने हृदय का रस, अपने हृदय का प्रेम मिलाकर सेवा करो, तो आवेगी वो बाहर से हृदय में छूटी जाएगी। और अपने रसोल्लास से जो सेवा आवेगी वो तो अपने प्रियतम को, सेव्य को रस से भर देगी। आज्ञा के अनुसार धर्म होता है और अपने हृदय के उल्लास से प्रेरित प्रेम की सेवा होती है। उसमें आज्ञा नहीं है, उसमें बोझ नहीं है, उसमें अरुचि नहीं है, का उसमें बंटवारा नहीं है, का उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए कोई कामना नहीं है। तो गोपियों, तुम हमारी सेवा हमसे मांगती हो तो कहीं इसके बदले में बाबा आगे कुछ मांगने मत लेना, हम नहीं देते हैं तुमको सेवा, माफ करो हमको, हम सेवा एवा नहीं देते हैं तुमको। गोपियों ने कहा ओ ये बात है, तो बाबा तुम सेवा दो कि मत दो, हम तो तुम्हारी दासी हो चुकी हैं, वेदांत की गुलाम हैं।
कि नहीं गोपियों कुछ न कुछ तो तुम्हें चाहिए है। बोले जो चाहिए है तो हम पहले ले चुके हैं। क्या ले चुकी हो? वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयंच भुजदंड जुगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवाम दास्यः। हम तो तुम्हारी दासी हो गई, हो रही हैं, बनी रहेंगी। तुम स्वीकार करो कि मत स्वीकार करो, इसमें तुम्हारी स्वीकृति की भी अपेक्षा नहीं। क्या सबरी ने देखा था कि रामचंद्र हमारी सेवा स्वीकार करेंगे कि नहीं? वो तो रोज झाड़ू लगा आती थी रात तक। तो उन्होंने हमारा तोड़ा हुआ फल खाया कि नहीं? रोज लाके इकट्ठा करती, रोज आसन बिछाती थी। सेवा करना सेवक का स्वभाव है, वो सेवा किए बिना रह नहीं सकता। जैसे चंद्रमा का स्वभाव चांदनी बरसना है, सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, जल का स्वभाव तृप्ति देना है, इसी प्रकार सेवक का स्वभाव है सेवा के रूप में प्रकट होना। वो सिखाए पढ़ाए नहीं आती, वो देख देख के नकल करने से नहीं आती, वो तो अपना मन ही सेवा धर्म परम गहना योगिनाम अपयगम्यः। बड़े बड़े योगी भी सेवा धर्म का रहस्य नहीं जानते हैं। गोपियों ने कहा नहीं, इसमें कोई शास्त्राज्ञा की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आज्ञा की भी जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आ गई हैं, तुम्हारी सेवा करती हैं, आगे भी करती रहेंगी। सेवा करना हमारा काम है। वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंड जुगम विलोक्य। अपने को मार डालना हो सेवा माने अपने अहम को मारने की प्रक्रिया। प्रेम माने अपने रस को, स्वाद को, सुख को प्रियतम के प्रति अर्पित कर देना। ज्ञान माने अपनी बुद्धि को उसमें लगा देना। प्रेम भक्ति माने, सेवा माने अपने जीवन को उसके लिए खपा देना। मैं गौरी ढूंढ चली रही किनारे पे, वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंड जुगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवाम दास्यः। पहले देखो, सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो ये भगवान का अंग ही है। हम नहीं जानती ब्रह्म को, नहीं जानती अंतर्यामी ईश्वर को, नहीं जानती धर्म अर्थ काम मोक्ष को, नहीं जानती सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य मोक्ष को। हमारा तो सब कुछ यही जो अंग अंग हैं, एक एक अंग श्याम सुंदर के, इसी में हमारा सारूप्य है, इसी में हमारा सामीप्य है, इसी में हमारा सालोक्य है, इसी में हमारा कैवल्य है और इसी में हमारा प्रेम है। अरे बाबा, श्री कृष्ण के अंग में कहाँ, मूर्ति में ही सब है। कैसे? तो देखो, भगवान के प्रेमी थे तो ईश्वर कृपा से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते उनका रंग भी काला हो गया। वे भी कृष्ण रूप हो गए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, तुम लोग भी सांवरे सलोने हो गए हमारी तरह, अब तुम लोग गोलोक में रहो और जैसे मैं सांवरा वैसे तुम सांवरे रहो गोलोक में। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, आपके अंग में जो सुख सौंदर्य है वो वैकुंठ लोक में नहीं है, तो हम तो वैकुंठ गोलोक में नहीं रहेंगे, आपके अंगों में रहेंगे। तो जिन्होंने सारूप्य मुक्ति में सुख नहीं देखा, उसका तिरस्कार कर दिया,
उनको भगवान ने अपने काले काले बालों में मिलाया। उनको भगवान के मुखारविंद में जो रस मिलता है वो सारूप्य मुक्ति में नहीं मिलता है। तो सारूप्य मुक्ति का तिरस्कार करके वो श्री कृष्ण के बाल बने। और देखो ऐसे बाल बने जो ललाट पर लटकते हैं, जो कपोलों को छू जाते हैं। अलकावृत मुखम वीक्ष्यैहि अलकैहि आवृतंच तन्मुखम वीक्ष्यालकावृत मुखम। विलोक्य बाद में है, इसलिए दो बार वीक्ष्य और विलोक्य एक ही अर्थ में दो शब्द नहीं होने चाहिए, एक ही शब्द होना चाहिए। तो बोले कितने सुंदर हैं, दर्शनीय हैं कृष्ण, ये तो वीक्षणीय हैं, दर्शनीय हैं। महापुरुष भगवान के पार्षद श्री कृष्ण के समान रूप गुण वाले सखा जैसे गोलोक में दर्शन करने योग्य होते हैं, अरे वो गोलोक छोड़कर बाल बन गए और आ करके घुघराले बाल हो। अलका चूर्ण कुंतला, अलग बन गए, अलग। ये बड़े विचित्र हैं। जब भगवान पगड़ी बांधते हैं, कभी ग्वालों की सी गाय चराने के लिए पगड़ी बांधते हैं, तो आगे के जो बाल हैं वो पगड़ी के नीचे चले जाते हैं और कान के पास के जो हैं वो थोड़े थोड़े लटकते हैं, काले काले घुंघराले बाल बाहर दिखते हैं। जब भगवान मुकुट पहनते हैं तभी दो चार बाल जो हैं वो ललाट पर लटक आते हैं, गोरोचन का तिलक, और दो चार बाल लटक आए, कोई एकाध तो आंख पर भी आ जाते हैं महाराज। बोले जरा हमको भी तो देखो, श्याम सुंदर की प्यारी प्यारी आंखों, जरा हमको भी तो देख लो। कभी महाराज यशोदा मैया, कभी कोई गोपी जब घर में कंघी करने लगती है उनके सिर पर, तो सारे बाल पीछे को हो जाते हैं। और कभी महाराज खेलने में, दौड़ने में, गोपियों के साथ छेड़छाड़ करने में, जब सिर पर न पगड़ी रहती है और न मुकुट रहता है तो बाल बिखर जाते हैं, तो ललाट बिल्कुल ढक जाता है। ढक देते हैं ललाट को और छा जाते हैं, दाढ़ी मूछ तो है नहीं, है ना। कपोलों पर भी आकर के स्पर्श करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल काले हैं एक, घुंघराले हैं दो, महीन है तीन, चिकने हैं चार, घने हैं पांच, है ना। और वे बाल जो हैं वो ललाट को ढक लेते हैं, तब मुंह की शोभा बढ़ती है। कहते हैं हमको सारूप्य नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे मुखारविंद के श्रृंगार बनेंगे, तुम्हारे मुखारविंद का स्पर्श करेंगे। वीक्ष्यालकावृत मुखम। एक बात बताऊं, एक दिन भगवान के ये जो बाल रूप पार्षद हैं जिन्होंने सारूप्य मुक्ति का तिरस्कार किया है, एक दिन कहीं विचर रहे थे वृंदावन की गलियों में, तो कुछ गोपियां चर्चा कर रही थी कि ये यशोदा का जो लाला है ना, नंदनंदन यशोदा किशोर, कर ये तो काला काला है। तो बालों को ये बात सहन नहीं हुई, उन्होंने कहा कि अब कृष्ण के मुंह को तो हम सांवरे से गोरा बना नहीं सकते, लेकिन यदि जाके हम उनके मुंह पर लटक जाएंगे तो कितना भी होगा तो हमसे तो गोरा रहेगा ही उनका मुंह। हम बहुत काले हैं और जब काले काले बाल होंगे तो कृष्ण का मुंह उसमें थोड़ा थोड़ा गोरा दिखने लगेगा, चमक जाएगा। तो श्री कृष्ण के मुख की शोभा बढ़ाने की सेवा करने के लिए वो आ करके कपोलों पर लटक गए। वीक्षणिया अलका सही आवृतम मुखम अथवा अलकावृत मुखम तव अलकावृत मुखम वीक्ष्य। तुम्हारे अलकों से आवृत मुख को देखकर, वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंड स्थलाधर सुधम। कुछ भक्त ऐसे थे जिनको सामीप्य मुक्ति प्राप्त थी।
तो भगवान ने कहा कि भाई हम तो अब जाते हैं ब्रज में और तुम लोग गोलोक में रहो, वैकुंठ में रहो, सामीप्य मुक्ति का रसास्वादन करो। तो उन्होंने कहा अरे श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के सामने, इस सौकुमार जी के स्पर्श के सामने, इस सौरस्य के रसास्वादन के सामने, इस सौस्वर्य के रसास्वादन के सामने क्या रखा है सामीप्य मुक्ति में? हम नहीं रहेंगे गोलोक में, नहीं रहेंगे वैकुंठ में। तब वो बन गए कुंडल, और कुंडल बनकर कुंडल क्या है? सांख्य योग दोनों कान में लगे रहते हैं भगवान के। सांख्य विवेक देता है और योग अभ्यास देता है। दूसरों को छोड़ देना सांख्य है और भगवान से मिल जाना योग है। ये दोनों कुंडल बन के भगवान के कानों के साथ सटे रहते हैं। माने विवेक और वैराग्य के द्वारा अगर कोई बात कही जाए तो भगवान उनको सुनते हैं। ये सांख्य योग के कुंडल होने का आध्यात्मिक रहस्य है। विदित रहस्य ये है कि उन्होंने सामीप्य मुक्ति का तिरस्कार कर दिया और कुंडल बन के कानों में, भगवान के कानों में कुंडल बन करके आके बैठे। कुंडल जो है ये प्रेम की मूर्ति है। देखो सांप जो है ना, सांप वो कुंडली बांध के बैठता है, तो कुंडली पे गेणुर मार करके बैठा हुआ जो सांप है वैसी ही शकल उस आभूषण की होती है जो कान में धारण किया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो बिहारी ने तो कहा है कि जैसे सुमर जो है, काम जो है, प्रेम जो है, वो श्री कृष्ण के हृदय में घुस गया और ड्योढ़ी लसत निशान, ये कान के दरवाजे पर उसके चिन्ह, उसकी ध्वजा, ये शोभायमान हो रहे हैं। कृष्ण के कानों में कुंडल क्या है? तो वो तो हिलते हैं महाराज, नाचते हैं और बारंबार कपोलों का स्पर्श करते हैं, जगाते रहते हैं कृष्ण को। उनके कानों में कोई मंत्र पढ़ते रहते हैं। ये तो टेढ़े मेढ़े प्रेम की मूर्ति हैं। मकराकृति, मकराकृति गोपाल के कुंडल सोहत कान, मन समर ही पूर्व धस्यो ड्योढ़ी लसत निशान। दरवाजे पर ये उसके चिन्ह जो मकराकृति, मकर जो है, मीन जो है, ये काम की ध्वजा है, काम की ध्वजा, तो वो कान में है। तो अब देखो, सामीप्य मुक्ति का तिरस्कार कर दिया कुंडलों ने। बोले यहाँ भगवान के कपोलों के पास, कानों के पास इसका स्पर्श करेंगे। अधर सुधाम कुंडल श्री ही गंडस्थलयो हो यस्मिन् तन्मुखा। कुंडल की शोभा से गंडस्थल कपोल जो हैं वो बिल्कुल चमक रहे हैं, ऐसा मुखारबिंद देखकर। और अधरे सुधा जस्मिन सच सच, अधरों पर सुधा छलक रही है। लोग अमृत पीने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, मोक्षामृत का पान करते हैं, कैवल्यामृत का पान करते हैं। तो वो सायुज्यामृत, कैवल्यामृत, स्वर्गामृत अपने को छोड़कर, सालोक्य को छोड़कर आ गया भगवान के कपोलों पर। कहते हैं भाई ये कपोल पर गंडस्थलाधर सुधाम, कपोल पर जिसके नीचे रसमई गोल है, ये फूल है, हो ये फूल है। फूल है क्या का जब मुंह, आंख से मुंह की ओर और मुंह से आंख की ओर ले जाते हैं ना अपने नेत्र को, भगवान के मुखारबिंद का दर्शन करना हो तो मुस्कान से चितवन और चितवन से मुस्कान, ये आंखों को जाना पड़ता है। मुस्कान भी देखें और चितवन भी देखें, तो उसके बीच में रहकर ये फूल का काम करते हैं कपोल।
ये पुल जो है, ये पुल का ही पोल बना है बोला। ये संस्कृत भाषा के नियमानुसार ही पुल का पोल बना है, और इसके भीतर पोला है, इसलिए भी कपोल बोलते हैं। बड़ी जगह है महाराज भीतर, सारा ही रस खींच के भीतर रख लो तब भी चले। अब अधर सुधम का अर्थ ये है कि सुधा स्वर्ग में नहीं रहती, सुधा वैकुंठ में नहीं रहती, सुधा कैवल्य में नहीं रहती। कहाँ रहती है? वो तो भगवान के कपोलों पर रहती है। उसने सालोक्य मोक्ष का परित्याग कर दिया और आ गई भगवान के कपोलों पर। सुधा है, सुधा। बोले भाई यहाँ कहाँ से आई? तो मालूम पड़ता है कभी किसी ने प्रेम से चूम लिया है तो उसके अधरों की सुधा है भगवान के कपोलों पर। कि नहीं, भगवान के अधरों में इतनी सुधा है कि वो छलक कर कपोलों पर आ गई है। ये सुधा तिरस्कारिणी, सुधा तिरस्कारिणी सुधा है जो धरती पर कभी नहीं मिलती है। सुधा जिससे नीची है, अधरा नीची ना सुधा यस्या, अमृत भी जिससे बहुत नीचा है वो छलकती हुई सुधा भगवान के अधरों में है। हसितावलोकम, कहते हैं कि भगवान जब मुस्कुराते हैं, भगवान पहले आंख बंद करके सो रहे थे तो घर घर सांस चली हो, तो ये सारी वेद वाणी जो है वो उसी खरखराहट में से निकली। ये वेद और कुछ नहीं है, ये हमारे प्यारे श्री कृष्ण जब शयन करते हैं तो गोपियों को मालूम पड़े कि सो गए। तो जब उनको मालूम पड़ता है कि सो गए तब खुल के आपस में बात करती हैं, तो मौज से सुनते भी रहते हैं और सोने का नाटक भी करते रहते हैं। बड़े नाटकी हैं वो, अभिनेता हैं। भगवान भी अभिनेता हैं अपनी लीला के। स्तूक स्तूक निरुध्यमान नयन प्रत्यंदि मंदस्मितम प्रेमोद्भेद निरगल प्रसृमर प्रव्यक्त रोमोद्गमम श्रोतुम श्रोत्र मनोहरम ब्रजबधू लीला मिथो जल्पितम मिथ्या स्वापमुपास्महे भगवतः क्रीडा निमील दृशः। खेल खेल में आंखें बंद कर ली और सांस अपनी लंबी की, घर 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 झूठ मूठ। तो गोपियों ने समझा कि सो गए। पर जब गोपियां मीठी मीठी बात करने लगती हैं रसीली, तो रोकने पर भी मुस्कान उनके रोके नहीं रुकती, होठों पर नाच जाती है। रोए रोकने पर भी नहीं रुकते, खिल जाते हैं। गोपियों की बात सुनने के लिए झूठ मूठ स्वप्न का बहाना किया। ठीक है, तो वही जो झूठी घरघराहट है उसमें से तो निकले वेद। निस्वति समस्त वेदाः, भामतीकार ने कहा वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि। अपनी घरघराहट सुन के बोले अरे हमारी नाक घर घर बोलती है। आंख खोल के देखा तो उनकी आंखों में से 5 भूत प्रकट हो गए। सुमितमेतस्य चराचरम, देख के मुस्कुरा दिया तो चराचर सृष्टि बन गई। और फिर आंख बंद की तो महाप्रलय हो गया। हसितावलोकम, जिसकी ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं वो इनके ऊपर मुग्ध हो जाता है। उनकी मुस्कान माया, मोहनी माया और अवलोक ज्ञानदायिनी दृष्टि दोनों एक साथ ही महाराज मोहित भी करते हैं और एक साथ ही ज्ञान भी देते हैं। ये भगवान की चितवन की विशेषता है। बिहारी ने तो बड़ा सुंदर कहा है, उन्होंने 3 बात मानी है भगवान की आंखों में। अमीय हलाहल मद भरे, भगवान की आंखों में अमृत है और विष है, हलाहल विष है और शराब है। 3 चीजें भगवान की आंखों में हैं। कैसे का श्वेत श्याम रत्नार, अमृत की श्वेतिमा है और विष की कालिमा है और शराब की रक्तिमा है, लाली है। जियत मरत झुक झुक बरत जही चितवत एक बार, जिसकी ओर एक बार भी देख लेते हैं
वो मुर्दा हो तो जिंदा हो जाए, जियत, और जिंदा हो तो मुर्दा हो जाए, जियत मरत, और झुक झुक परत, होश में हो तो नशे में आ जाए, होश वाले को नशा आ जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए और जिंदा भी मुर्दा हो जाए, जिंदा को मुर्दा करते भगवान की चितवन में। हसितावलोकम, भगवान की मुस्कान सहित चितवन में ये शक्ति है, ये शक्ति है। उसी में माया, मोहनी माया, और उसी में ब्रह्म विद्या, दोनों का निवास है। उनकी मुस्कान में मोहनी माया है। माया जनो आशो जनोन्माद करीच माया, और उनकी चितवन में ज्ञान है। हसितावलोकम, बाबा एक बार मुस्करा दो, मुस्करा दिया तुमने तो घर द्वार छूट गया। वो जान हमारी गई, वो गोपियां मर गईं। कब एक बार प्रेम की नजर से देखो, गोपियां नई होकर, जिंदा होकर, नवीन होकर तुम्हारे सामने नाचने लग जाए। दत्ताभयं च भुजदंड जुगम विलोक्य हसितावलोकम, दत्ताभयं च भुजदंड जुगम विलोक्य। भुजदंड जुग ये श्रृंगार रस का पोषक वीर रस है, और मोक्ष प्राप्त होने पर जो अभय होता है, हमको नहीं है परिवार का भय, पति पुत्र का भय नहीं है, धर्म का भय नहीं है, लोक परलोक पुनर्जन्म का भय नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड, जिन्होंने पर्वत उठाकर इंद्र से हमारी रक्षा की थी, ये हमारी आंखों के सामने हैं और अभय दान कर रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं, संसार से मोक्ष दान कर रहे हैं, दुनिया से छुड़ा रहे हैं। हमको किसी का भय नहीं है। बोले ठीक है, ये तो ठीक है, मोक्ष का भी तिरस्कार करके आश्रय करने योग्य हैं तो ये भगवान के भुजदंड। बोले ठीक है, मोक्ष तो है पर प्रेम है कहाँ? प्रेम वक्षश्रियैक रमणम चो, वक्षस्थल क्या है? लक्ष्मी का एकमात्र रमण स्थान है। श्रिया एक रमणम, श्रियैक रमणम, श्रिया श्रिया एक रमणम, विसर्ग का लोक, श्रियैक रमणम भवामदास्यः। तो प्रेम तुम्हारे वक्षस्थल पर, मोक्ष तुम्हारी भुजाओं में, और सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय का सामर्थ्य तुम्हारी मुस्कान और चितवन में, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, मुक्ति के तिरस्कार करने वाले तुम्हारे मुखारविंद में। बाबा हमको तो तुम्हारा ये अंग अंग का रंग चाहिए, हमारी आंखें इसी पर खेलेंगी, हमारी जिह्वा इसी का स्वाद लेगी, हमारी त्वचा इसी का स्पर्श लेगी। प्यारे अब हम तुम्हारी स्वीकृति के बाद तुम्हारी दासी हो तो बात नहीं। ये तो बड़े लोग करते हैं। हो राष्ट्रपति यहाँ से पहले पूछा जाता है कि आप क्या हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे? तब लिख के भेजा जाता है कि हाँ हम आपका आमंत्रण स्वीकार करेंगे, तो तब उनके यहाँ से आमंत्रण आता है। यदि पहले ये न सूचना दी जाए कि हम स्वीकार करेंगे तो आमंत्रण ही नहीं देते। तो गोपियां श्री कृष्ण से कहेंगे पहले तुम बताओ कि हमको अपनी सेवा दोगे तब हम तुम्हारी सेवा करेंगी। कृष्ण ने कहा ये बड़प्पन कैसा, चाखा चाहो प्रेम रस राखा चाहो मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। बोले हम स्वीकार करें कि न करें, इससे क्या मतलब है? तुम बताओ, तुम सेवा करने को तैयार हो? तब बोले हाँ तुम स्वीकार करो चाहे मत करो, हम तो तुम्हारी सेवा करेंगी। बोले कि तब हो गई हम बेदाम की गुलाम, अब तुम कबूल करो चाहे मत करो, हम तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारी हैं, अनंत के लिए तुम्हारी हैं। ओम शांति।